तो इंडिया की आईटी इंडस्ट्री का एंड गेम चल रहा है, ठीक तुम्हारे सपनों की तरह। एसेंचर जो कि आईटी इंडस्ट्री की एक बेलवेदर कंपनी है, उसने हाल ही में अपनी नई बुकिंग्स को 20% घटा दिया है, जिससे ये जो आईटी इंडस्ट्री है उनकी आउटसोर्सिंग डिमांड घट गई है, जिससे आईटी स्टॉक भी गिर गए हैं, जो कि इनएविटेबल ही है, क्योंकि जिस ट्रेजेक्टरी में ये सेक्टर चल रहा है ना बेटा, पूरी तरह फंसोगे। क्या ऐसा हो रहा है क्योंकि एआई ने ट्रेडिशनल आउटसोर्सिंग बेस्ड बिजनेस को डिस्टर्ब कर रखा है और अब ओवरसीज कंपनीज ट्रेडिशनल आउटसोर्सिंग से ट्रांजिशन कर रही है एआई ऑटोमेशन की तरफ, जिसकी वजह से नई बुकिंग्स में डिक्लाइन देखने को मिल पा रहा है। और इसी वजह से इंडिया की जो बड़ी आईटी की 5 कंपनीज है, मेनली विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, कॉग्निसेंट और टेक महिंद्रा के लिए चीजें काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो गई है। लेकिन शायद मेरी तरह ये लोग भी डिल्यूजन में है कि हमें थोड़ी कुछ हो जाएगा क्या। देखने से तो ये ऑटोमेशन का ट्रेंड रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि क्लॉड ने हाल ही में अपने 2 नए एआई कॉन्फ़िगरेशंस फेबल और माइथोस को भी निकाल दिया है, जो कि और भी ज्यादा एडवांस है। एंड वेट अ सेकंड, एनालिस्ट के मुताबिक एआई ह्यूमन लेवल सॉफ्टवेयर जो रचने की कैपेबिलिटीज है उसको एक ही साल में सरपास करने का दम रखता है, जिसकी वजह से ये जो आईटी की 5 बड़ी कंपनियां हैं उनका रेवेन्यू काफी ज्यादा डिफ्लेट हो सकता है। ओ सॉरी, डिड आई से डिफ्लेट? डिफ्लेट नहीं लाला, पूरा पंचर हो सकता है मामला। इतना बड़ा छेद हो सकता है कि साउथ आदमी उसमें से निकल जाए। इसलिए भैया हमें और इन कंपनीज को जल्दी अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर इसी एरोगेंस में रहेंगे कि एआई वो क्या हो गए है, तो लाला बहुत पीछे रह जाएंगे। वहाँ साउथ कोरिया में देखो, एआई बूम का फायदा उठाकर वहाँ की कंपनी एसके हाइनिक्स कितना बड़ा काम कर रही है, अपने आप को तो ग्रो कर ही रही है, साथ ही साउथ कोरिया का जो स्टॉक मार्केट है उसे भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रही है।